गुड इवनिंग है सभी को, नमस्कार है सभी को, शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? बात की शुरुआत करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। टिल व्हाट टाइम डिड यू वॉच द मार्केट? आप लोगों ने कितने बजे तक बाजार देखा था? आज नन ऑफ द बॉयज विल स्पीक। एक भी लड़का बोलेगा नहीं, सब साइलेंट। क्योंकि लड़कियां ही बोलती है, उल्टा होता है। हाँ, तो अभी सारे बॉयज पर के बोलने पर बैन है, अब सिर्फ लड़कियां बोलेंगी। बताओ कितने बजे तक क्लास देखा था? 11 तक, ठीक है। उसके बाद चले गए। ओके, let us start. Only they will speak, huh? You will only watch. चलिए, and you all don't dare to sit at the same place in the class जहां जहां आप बैठते हो। अपने सीट को शफल किया करो रोज। जहां आज बैठे हो वहां कल मत बैठे हुए दिखाई देना। जैसे दिन में क्लास में करते हो ना, तो ठीक ही नहीं, क्लासरूम में सीट शफल। सबने दोस्ती यारी बना रखी है, हाँ। ओके, लेट्स गो टू द मार्केट। पहले झलक देख लेते हैं बाजार की कि कैसा रहा आज का बाजार। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। वी फाउंड द रेंज इन द मार्केट। हमने बाजार की रेंज तय की थी, और हमने क्या रेंज तय की थी? UR+1 से लेकर के US-1। और हमको उस रेंज में मार्केट UR+1 से लेकर के US-1 तक भी दिखाई दिया। हाँ, बाजार US-1 से भी थोड़ा सा नीचे, एक नीचे। क्या किया? हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट US-1 से भी नीचे गया था, तो क्यों गया था इसका भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। हमने हमको इसको हिस्टोरिकल देखना है, तो हिस्टोरिकल में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हिस्टोरिकल में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, सॉरी, कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे? आ जाओ, आओ बताओ कैसे पहुंचेंगे। बोलो कहाँ क्लिक करूं? आ जाओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी, चलो तुम आओ, तुमको बोला है। कहाँ पे क्लिक करना है बताओ? चेयर मंगानी पड़ेगी बेटा, चेयर है। बोलो कहाँ क्लिक करें, कैसे जाते? बताओ जाके, वहां बताओ जाके, टच करके बताओ कहाँ पे क्लिक करना है। सॉरी, तो कैसे? आईक्यू में तो देख लेंगे, अभी हिस्टोरिकल में मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताओ? हाँ, आईके तो आईके बटन हो गया ना, आईके बटन तो आइडेंटिटी कुंडली हो गई। इसको सुबह से मुझे इस डेटा को वापस से रिप्ले करना है, रिप्ले करना है, बताओ। अब देखो, अभी आ रहे हैं यहाँ पे। बताओ कहाँ पे? ये सही है, पता था तो पता क्यों नहीं देती? हाँ, जाओ बैठ जाओ। सो देयर आर टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं। एक यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, पता है तो कुछ नहीं बता रहा। आईके तो है ही, आईके में तो एंटरटेन में देखते हैं। इफ यू हैव टू प्ले द हिस्टोरिकल, हमको हिस्टोरिकल का यहाँ बटन दिया हुआ है, घड़ी दिख रही है, इस पे क्लिक कर दीजिए। या फिर ये दिख रहा है ऑरेंज कलर का बटन, स्विच बटन, इसको स्विच कर दीजिए, हो गया हिस्टोरिकल। आई बात समझ में? चलिए, अब हमको किसका हिस्टोरिकल देखना है? निफ्टी का देखना है। एक्सपायरी कौन सी देखनी है? 19 की एक्सपायरी चल रही है,
आज की डेट 18, 9:15 से देखना है 9:15। विल डू वॉट, इसको करने के बाद हम इसको नीचे करेंगे और इसको नीचे ये में प्ले बटन है ना, प्ले कर देंगे। ठीक है, ये आ गया मॉर्निंग से डेटा। 19 की एक्सपायरी, 18 का डेटा, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। सही है, सुबह में तो कोई टेंशन ही नहीं था। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंच के काफी टाइम तक वहां पर रुका रहा। देखिए ये यहां पर रुका हुआ था ना, ये तो पहले नीचे गिरा फिर UR+1 पर जाकर के। तो समय हम लोग देखते हैं 11 AM के बाद 11 बजे, जहां तक आपने देखा था 11 बजे तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार का एक रिवर्सल था। दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आता तो हम ये मानते हैं कि सेकेंड टाइम से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट कर रहा है। जब ये आया दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर कितने बजे, 1:05 पे, 1:05 पे। अब ये समस्या यहां देखते हैं। चलते हैं इसी हिस्टोरिकल में 11 AM पर, 11 बजे पर। ठीक है, AM। ठीक है, अप्लाई किया, मार्केट EOR+1 पर है और 11 AM से और थोड़ा सा पहले से चलते हैं। बेसिकली हम लोग चलते हैं 10:45 से। ठीक है, अब आपको देखना है डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव टू वॉच द डिस्ट्रैक्शंस, है ना। चलिए, मार्केट यहां, मार्केट EOR+1 पे के पास खड़ा है। ठीक है, ये EOR+1 है। अब आप मुझे बताइए क्या कोई डिस्ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉल साइड या पुट साइड में? कहां पे दिखाई दे रहा है? 450 पे। और क्या ये डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि हमको इससे डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए अभी। ठीक है, अगर मान लीजिए 550 पर वीक स्टॉप हो भी गया तो क्या ये बुल रन हो जाएगा? अगर 550 पर वीक स्टॉप हुआ तो बाजार का टॉप क्या रहेगा? WTT-1। WTT-1 है कितना? WTT कहां पर है? ये रेजिस्टेंस बताओ भाई लड़कियों। अगर ये रेजिस्टेंस वीक स्टॉप होगा तो किस स्ट्राइक प्राइस पर वीक स्टॉप होगा? 25,500। और 500 से -1 करिए एक स्ट्राइक, 450। तो 450 का रिवर्सल कितना है? 75। और मार्केट चल ऑलरेडी कहा रहा है 60 पे चल रहा है। इट मींस कि अगर ये वीक टुवर्ड स्टॉप होता भी है, क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप हो सकता है? क्या सपोर्ट पे कोई डिस्ट्रक्शन है? कोई ऐसी वैल्यू जो 75% के करीब जाने की कोशिश कर रही है? इट मींस द सपोर्ट कैन नॉट बी वीक टुवर्ड टॉप। तो यानी कि ये बुल रन तो नहीं हो सकता, है ना। और अगर बुल रन नहीं हो सकता, इन दैट केस मार्केट का टॉप क्या होगा? WTT-1। इट मींस द मार्केट इज स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस वेयर द टॉप शुड बी। बाजार उसी जगह पर खड़ा है जहां पर इसका टॉप होना चाहिए। और अगर ये टॉप है EOR+1 तो बॉटम क्या है? EOS या EOS-1। अगर EOS तो भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स और EOS-1 मतलब 150 पॉइंट्स। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाजार में यहां पर एक फॉल दिखाई दे रहा है, बड़ा फॉल, बड़ी कैंडल्स का मार्केट दिखाई दे रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होता भी है तो भी टॉप यही रहना है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बाजार नीचे गिरता है इन दैट केस मिनिमम 100 पॉइंट्स फॉल, कम से कम बड़ी एक कैंडल 100 पॉइंट्स की, या एक कैंडल नहीं तो धीरे धीरे फॉल, बट 100 पॉइंट्स मिनिमम। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाता है, यहां पर मार्केट धीरे 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 वीक टुवर्ड्स टॉप, बहुत स्लोली हुआ है, ऐसा नहीं है बहुत स्पीड में हुआ है। इट टुक 4 डेज। अब एक बात बताइए, अगर बाजार बहुत धीमे धीमे वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है तो क्या ऐसी संभावना होती है कि रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो जाएगी?
ना के बराबर होती है। और अगर होगी भी तो हम कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे? स्टॉप लॉस आज की डेट में किस फॉर्मेट में रहेगा? परसेंटेज के फॉर्मेट। यानी कि जो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज में हम अपने मन में एक परसेंटेज सोचेंगे। इफ दैट परसेंटेज कम्स, सपोज करो कि 75 पर भी फ्लोट ड्रॉप, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बोले 75 पर मेरा स्टॉप लॉस सही है। समवन वुड से कि 80 मेरा, कोई बोलेगा 95, और कोई बोल सकता है कि शिफ्ट होगा, कोई नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। ऑल फोर आर राइट, सारे के सारे सही है, कोई गलत नहीं है ना। जिसकी जितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो अपना परसेंटेज उस हिसाब से सोच रहा है, सही है। जिसकी जितनी कैपेसिटी, वो अपना परसेंटेज इसी तरीके से सोच रहा है। ये सिनेरियो अगर मार्केट वीक टुवर्ड स्टॉप होता है तो क्या ये चार्ट ऑफ 1.0 के अगेंस्ट होगा? होगा क्या? होगा तो सही, बट द थिंग इज कि वो अपने एक्सट्रीम पर है मार्केट, तो हम कहेंगे कि चार्ट ऑफ 1.0 का मोमेंटम कंप्लीट हो चुका है, सही है। चार्ट ऑफ 1.0 का मोमेंटम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एंड द परसेंटेज इज स्लोली इंक्रीजिंग, तो मार्केट इज एट इट्स टॉप। तो ये अपने आप में एक अच्छी बिकवाली की जगह है जहां पर हम परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेकर के बिकवाली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। नितेश कुमार जी, मैं क्लास ले रहा हूं तो मोहित सांगवान क्लास नहीं लेंगे, चाहिए तो भेज देता हूं मोहित सांगवान को ही। बोलिए क्या करें? हैं? नहीं बोले तो भेज दें। अब US-1 के टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अब समझिएगा बेहद ध्यान से, मार्केट वीक टुवर्ड स्टॉप भी हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत टाइम लिया हमने, 10:45 से देख रहे हैं 11:08 हो गया, धीरे धीरे चल रहा है। आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। बाजार रुका रहा है, यहां पर कहां तक रुका रहा देखिए ध्यान से। मार्केट रुका था 12:45 तक, तो चलते हैं 12:45 पर। इतनी देर में बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे, सोचे होंगे कि अरे क्या ही क्यों रुकना है, और सीरियसली निकलना कोई बुराई नहीं है। जो व्यक्ति निकल गया वो भी बहुत अच्छा, और जो नहीं निकला वो भी बहुत अच्छा। नो वन इज रॉन्ग, कोई गलत नहीं है, क्योंकि निकल गया तो सोचा कि इतनी देर तक रुका हुआ है अगर एक ही प्लेस पर, और एक ही प्लेस पर इतने टाइम से रुका हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट में शिफ्टिंग होने ही वाली हो, तो चलो निकल जाते हैं, नहीं करते हैं इस ट्रेड। और दूसरा सोचता है कि चलो ठीक है, जाएगा भी तो क्या जाएगा, एक स्टॉप लॉस तो मैंने अपने मन में सोच ही रखा है। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से देखें, 12:45 पर आते हैं। ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होकर के 85% हो गया है। अब बताइए क्या इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए या नहीं कर जाना चाहिए, डिपेंडिंग ओपन। मैक्सिमम लोग एग्जिट ही करेंगे, करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे भाई? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया, अब शिफ्टिंग करने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं और 100 पॉइंट तक इंतजार करूंगा।
आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। सही है। मैक्सिमम लोग, मोस्ट ऑफ द लोग वहां से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मार्केट एक ही प्लेस पर रुका हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। तीसरी बात, टॉप होकर के भी परसेंटेज इतनी सारी इंक्रीज हो गई, तो क्यों नहीं एग्जिट करे? कोई एक कारण बताइए। हाँ, है टॉप पर, लेकिन क्या ये 85% हो गया तो 100% नहीं पहुंच जाएगा क्या? तो मेरे हिसाब से एग्जिट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। गिर गया मार्केट उसके बाद, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, हमको वो पॉइंट्स नहीं मिले, हमने कैप्चर नहीं किया। अगर मैंने बहुत हैवी रिस्क लिया, हाई रिस्क लिया, तो हो सकता है कि हमको वो पॉइंट मिल गए, लेकिन वो दैट वुड बी हैवी रिस्क। रिस्क किस बात का? कि ऑल ऑफ सडन 100 पॉइंट्स बढ़ जाए और उसके बाद ये 100% पहुंचे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो इन द सेफ साइड वी शुड एग्जिट। एग्जिट इज द बेस्ट ऑप्शन। या फिर फिक्स स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस फिक्स करिए, दिस इज माय स्टॉप लॉस। अब परसेंटेज की स्टॉप लॉस तो नहीं रहेगी, परसेंटेज की स्टॉप लॉस फिक्स करेंगे, मैक्सिमम लोग 80-85%, दैट्स है ना। 80% आ गया, अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे भाई? सो दैट्स अ पॉइंट वेयर यू शुड एग्जिट, जहां पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और ऐसे ट्रेड का इंतजार नहीं करना चाहिए। आया समझ? क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे तो 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि आप, ठीक है। अब कोइंसिडेंटली बाजार नीचे गिर गया, सही है, और नीचे गिरा तो कहां पहुंच गया? सीधा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 कितना है? 320 के आसपास, 320 के आसपास। आप देखिए, यही है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, 320। मार्केट नीचे गिरा और हम लोग चलते हैं इस पॉइंट ऑफ द टाइम पर। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर दोबारा आ रहा है, तो क्या इसको हिट करेंगे क्या, इस ट्रेड को? ये क्या यहां कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं? हाँ या ना? क्यों नहीं? सेकेंड हिटिंग, फर्स्ट टाइम हिट कर चुका है और सेकेंड टाइम हिट कर रहा है, और वो भी बहुत लेट हिट कर रहा है। आज सुबह तो इसका एग्जांपल दे रहा था ना, कि अगर 1-1:30 बजे आकर के कोई ट्रेड आ रहा है मेरा, रिस्की ट्रेड, तो क्या मैं उस ट्रेड को लूंगा क्या? अभी इसका एग्जांपल दे रहा था कि स्टॉप लॉस लगाइए, जितना समय बीतता चला जाएगा, अगर बहुत लेट आ रहा है रिस्की ट्रेड, तो उस ट्रेड को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर सेफ ट्रेड पर हमको एवरेज करने का हो सकता है कि चांस ही ना मिले। सही है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड अगर कोई यहां पर ले रहा है, दैट इज हाईली रिस्की है, हाईली रिस्की में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पीछे दो रीजन। पहला रीजन, सेकेंड टाइम सपोर्ट को हिट कर रहा है। दूसरा रीजन, सेकेंड मेजर रीजन, समय इतना हो चुका है कि रिस्की ट्रेड यहां से लेना सही बात नहीं है। आपके पास 1.25 घंटे बचेंगे, 1 घंटा बचेगा, 1 घंटे में कैसे मैनेज करेंगे उस ट्रेड? अब टाइम हुआ 1:35।
क्यों नहीं आ रहा है यार? आज की क्लास देखिए ना, अभी क्लास ले रहे हैं। अब 135 हम उसमें टाइम निकाल रहे हैं, तो 135 आ ही नहीं रहा है, हर तरीके से ट्राई कर चुके हैं। आप खुद लगा के देखिए ना हिस्टोरिकल, मैं इसी का आपको बोल रहा हूँ। चलिए 135 पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब समझिएगा। अब चलते हैं, 135 पर आ गए तो मार्केट को देखते हैं। मार्केट में पहुंचे, बाजार कहां चल रहा है? यूएस माइनस, यूएस माइनस। अब यहां क्या करेंगे? ये क्या अपने आप में एक ट्रेड है? जी हाँ है। क्या ये अपने आप में एक सेफ ट्रेड है? हाँ ना हाँ वाले कितने लोग हैं? सारे बैक बेंचर। ना वाले कितने लोग हैं? क्यों सेफ ट्रेड नहीं है? बोलो, क्यों नहीं है? बैठे बैठे बता दो, क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक सेफ ट्रेड क्यों नहीं है? आप बताओ। कुछ तो बोल दो। हाँ, नहीं सुनाई दे, कुछ तो बोलो। आप बताओ क्यों नहीं है सेफ ट्रेड? बैठो, आपने भी हाथ उठाया था। हाँ, नहीं आपने उठाया था। क्यों नहीं है? बैठो, क्यों नहीं है?
ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर सेफ है यूएस -1 पर 145 पर ये ट्रेड, तो क्या हमको यहां से कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए? क्यों? टाइम तो 2:30 तक हम ट्रेड ले सकते हैं, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं कॉल ऑप्शन। क्यों नहीं खरीद सकते? क्यों नहीं खरीद सकते? तो नहीं देगा तो एग्जिट कर देंगे, कॉस्ट पे सुबह भी निकल गए थे। लेकिन प्रीमियम ठीक है, कोई बात नहीं, तो होने दो, थोड़ा रिस्क तो बनता है ना। इफ इट इज अ सेफ ट्रेड, हाँ ये सही बोल रहा हूँ, हाँ है सेफ ट्रेड, सेफ बाइंग, ठीक है। और इस सेफ बाइंग का स्टॉप लॉस क्या होगा? हाँ, सेफ बाइंग का स्टॉप लॉस क्या होगा? सेफ बाइंग का स्टॉप लॉस यहां यही लगाते हैं ना हम, इसके पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल प्राइस, इससे 5-10 पॉइंट नीचे, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। डू दैट ट्रेड, वो ट्रेड करिए। 85 दिख रहा है, 75 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और कर दीजिए उस ट्रेड को, दैट इज अ सेफ ट्रेड। ये ऐसा स्टॉप लॉस लगाइए एंड डू दैट ट्रेड। आपके पास रिस्क कितना है? 50 पॉइंट का, 325 से ले रहे हो, 75 का स्टॉप लॉस लगा दो, क्या ये सेफ ना? हाँ, 50 पॉइंट्स मार्केट में रिस्क नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं ना, वी कैन। तो दैट्स अ सेफ ट्रेड, गो अहेड विद दैट, गो फॉर द टारगेट। एक ही डाइवर्जन के लिए चाहिए, बट चाहिए उसके लिए टारगेट। हाँ, एंड दैट सेफ ट्रेड वाज डन, वो सेफ ट्रेड ये कंप्लीटेड ट्रेड था, ठीक है। तो यहां भले ही हम ट्रेड नहीं लिए क्योंकि परसेंटेज बढ़ चुकी थी, लेकिन यहां हमारे ट्रेड में कोई इशू नहीं है, प्लेन स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां हमारा स्टॉप लॉस होता तो कितना होता? क्यों हम एग्जिट किए? क्योंकि यहां हमारा स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स ऊपर होता ना। अगर शिफ्टिंग हो जाती, अगर मान लीजिए ये शिफ्टिंग हो जाती, कौन सी वाली? ये वाली 400 वाली शिफ्टिंग 500 पर हो जाती तो बाजार 550 का हाई लगा देता। हाँ, और हम कहां खड़े हैं? हम 475 पर खड़े हैं, तो कितना ऊपर? 100 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस लग जाता। 550 का मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस 702 का लगा, बहुत ऊपर का स्टॉप लॉस है, पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए वो ट्रेड इन द केस ऑफ शिफ्टिंग, बट नॉट इन केस ऑफ शिफ्टिंग। इट्स वेरी सिंपल, प्लेन सिंपल, दैट्स अ ट्रेड। सिंपली स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड लीजिए और वेट करिए, इंतजार करिए, रुके मार्केट में, एंड दैट्स अ ट्रेड। यहां पर जहां हमको टारगेट भी मिला है, बट यू हैव टू एग्जिट, है ना, एग्जिट भी करना है उस ट्रेड से, ठीक है। इसलिए हाँ, डाइवर्जन के नीचे गया, एक लिमिट तक बहुत अच्छा खासा नीचे ठीक ठाक गया, लगभग 40 पॉइंट 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स, बट दैट वी हैव टू टेक द स्टॉप लॉस सिंपल, नीचे वाले डाइवर्जन के 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, दैट्स ऑल। यही ट्रेड है, दैट्स ऑल, सिंपल है। हो सकता है किसी फ्लो में चला जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट द थिंग इज द ट्रेड इज सिंपल, एब्सोल्युटली। वो एक सेफ ट्रेड है और इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस ट्रेड में हमको मैक्सिमम टाइम्स टारगेट मिलते हैं, हाँ, मोस्ट ऑफ द, एंड द रिवर्सल वाज ऑल्सो डन, ये रिवर्सल भी हुआ, ठीक है। यूएस सेकेंड टाइम करना रिस्की दो लिहाज से होता है। पहली बात कि सेकेंड टाइम हिट कर रहा है, दूसरी बात टाइम 145 हो गया है। ये 145 का टाइम का मतलब क्या हो गया? सॉरी, 1:15 टाइम का मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा इसको एवरेज करने का, तो ये हाईली रिस्की हो जाता है रिस्की के बजाय, है ना। और ये वाला क्या होता है? ये दिस इज अ सेफ ट्रेड, ये एक सेफ ट्रेड है अपने आप में, एंड दिस ट्रेड कैन बी टेकन, ये अपने आप में लिया जा सकता है। सो द रेंज बी डिसाइडेड
दैट वॉज द रेंज, दैट इज द टॉप ऑफ द मार्केट एंड दैट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट। बाजार का रेंज भी वही रहा है, बाजार उतने में ही ट्रेड। फंसा कौन होगा? क्या सपोर्ट की वॉल्यूम में कहीं से कोई डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है? देख के बताइए, क्या ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है? और हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप एक सेफ वैल्यू पे खड़े हैं, सेफ ट्रेड ले रहे हैं, जो कि बाजार का बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ पड़ा है, इसको तो रिमूव होना ही है बाजार को। और इसकी परसेंटेज तक नहीं डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है क्या? 86, 85 इसी परसेंटेज में है। तो दैट्स अ सेफ ट्रेड। वो अपने आप में एक ट्रेड है। इस ट्रेड पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस ट्रेड को छोड़ेंगे तो फिर आप कोई ट्रेड नहीं करें, है ना? अगर आपने ये ट्रेड छोड़ दिया, then you cannot do two, आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। बाजार बेकार है फिर आपके ऊपर। फिक्स डिपॉजिट करिए, सीरियसली, आई एम डैम सीरियस। इसके बाद इसको भी छोड़ देंगे या इससे भी आप डर जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट करिए। फिर आपके लिए मार्केट नहीं बना हुआ शायद। आया समझ? बिल्कुल सही है राजा रेड्डी। 10 पॉइंट स्पॉट का स्टॉप लॉस, सिंपल, स्पॉट से 10 पॉइंट नीचे। अगर ये 286 आ रहा है ना, तो 275 लगा दीजिए और इसी पे रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए। जब 275 स्पॉट में चला जाए आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है? एंड दिस इज सिंपलेस्ट ट्रेड। ये सबसे इजी और सबसे सेफ ट्रेड है। इससे सेफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई एवरेजिंग नहीं करती आपको। प्लेन टारगेट, प्लेन स्टॉप लॉस है। मार्केट में कहीं कोई और चांस भी नहीं है ही नहीं। रेजिस्टेंस भी इक्वल स्टॉप पड़ा हुआ है, बाजार सपोर्ट अपने बॉटम पर है, एक्सट्रीम बॉटम पर है, एक्सट्रीम बॉटम। वो तो कुछ कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको परेशान कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट। सो दिस इज वेरी सिंपल। हाँ, अगर 11:30 बजे दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाता तो बिल्कुल सोचते हैं, सही है ना? प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका सुबह की क्लास में बताया था, उसका वीडियो देखिए, ठीक है? न्यूज की वजह से नहीं होता है। जो भी है मार्केट में क्लियर दिख रहा है हमको, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बाजार जाना है, यूएस -1 तक, वहां तक बाजार देगा है। 25 पॉइंट किसी दिन एक्स्ट्रा नीचे गिर गया तो ये कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा फॉल तो हुआ ही नहीं है मार्केट में। वो भी हमारे स्टॉप लॉस को नहीं टच कर रहा। इवन वो कभी जीवन में इसको एक बार भी ब्रेकडाउन भी नहीं दिखाया है। इसको आप अगर लाइव मार्केट में बैठे रहे होंगे तो एक बार भी ये वैल्यू ब्रेकडाउन में नहीं हुई थी। आया समझ? जैसे जैसे मार्केट वहां नीचे आता चला गया, वैसे वैसे वो वैल्यू 73, 72 तक नीचे चली गई थी। ब्रेकडाउन कभी नहीं हुई, मतलब वो वैल्यू ब्रेक कभी नहीं हुई, टूटी कभी नहीं। आया समझ? ठीक है? सही है। राहुल देव जी लिख रहे हैं रेजिस्टेंस WTT था 80%, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे चला गया तो इसलिए ट्रेड ले लिया। वो तो मौका होता है ना, चांस है, मौका, हाईली चांस है। मतलब बोल रहे हैं जिसको बोलते हैं एकदम 2 करोड़ रुपए रास्ते में पड़े हुए हैं, सीरियसली। अब इसको छोड़ देंगे ट्रेड को तो फिर खाएंगे। फिर आके इतनी दूर घर से हॉस्टल में बैठ के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मतलब ये हलवा इससे इससे सस्ता हलवा नहीं मिल सकता। फ्री का हलवा है, खा लीजिए, है ना? सपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है ना? नहीं, सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है। ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 25,000 पर है, ठीक है? ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थी, आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट सेकेंड टाइम हिट कर रहा था, और सेकेंड टाइम अगर बाजार हिट करे तो अपने आप में हाईली रिस्की जगह हो जाती है ना? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस साइड होगा, जब भी होगा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है,
कितने बजे से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ रेजिस्टेंस? और देखिए मजेदार, यहां आते हैं, आइडेंटिटी कुंडली का काम अब आएगा कि रेजिस्टेंस कितने बजे से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। इलेवन 45 कितने बजे हुआ था? नहीं, यहां देखिए, नाइन 33, 12 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है 77%। हाँ, लगभग 11:45 पर हुआ है। ठीक है, अब 85% कितने बजे हुआ है ये भी देख लीजिए। परसेंटेज में 10% का वेरिएशन है। 11:45 पर 75% से लेकर के 85%, तो 85% कितने बजे हुआ है? ये देखिए 12:45 के आसपास, यानी यहां से 1 घंटे और, दोनों ही मेथड से, चाहे आप 11:45 से 2 घंटे जोड़िए, चाहे आप 12:45 से 1 घंटे जोड़िए, 1:45 पर होगा आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सही है, और 1:45 पर मार्केट कहां चल रहा है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी 50 पॉइंट्स नीचे, यानी कि डिस्काउंट प्राइस है। डिस्काउंटेड है ना? डिस्काउंटेड क्यों है? क्योंकि इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स होना चाहिए, और बाजार ऑलरेडी उससे 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे है, तो हमको तो और फोकट का वैल्यू मिल रहा है ना। पहला रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, दूसरा रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तीसरा सपोर्ट कहीं से कहीं तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का नाम नहीं ले रहा है, चौथा बाजार अपने सेफ वैल्यू पर है, पांचवा जहां से रिवर्स होना चाहिए था उससे भी 50 पॉइंट नीचे है। और क्या कारण चाहिए आपको बाइंग ना करने के लिए? कोई कारण मिल रहा है ढूंढने से कि बाइंग ना करें? सो विल हैव टू बाई, यहां पर हमको खरीदारी करनी ही है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर मार्केट पहले ही गिर जाता, रेजिस्टेंस बाद में WTT होता, तब तो और मजेदार हो जाता। ओआई वैसे ही भी आज वेंसडे है, कम रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सट्रीम पर बाजार के चार्ट ऑफ 2.0 देखने की जरूरत नहीं है। ओआई चेंज को भी ऐसा कोई एक्सट्रीम पर जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। ये वॉल्यूम का सपोर्ट है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट का कोई खेल ही नहीं है। ये वॉल्यूम का सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट कोई लेन देन ही नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बाजार को आपको देखना है। यूआर से रिवर्स क्यों नहीं हुआ सुबह, बताइए भाई। यूआर से रिवर्स क्यों नहीं हुआ? यूआर प्लस वन इज द रेंज ऑफ द मार्केट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यूआर से रिवर्स हो कि नहीं हो। यूआर पे खड़ा था काफी टाइम, यूआर प्लस वन से रिवर्स हुआ। WTT भी हुआ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, हम शिफ्टिंग होती तो फर्क पड़ता। सही है, because the market wanted to phase its change its phase। जब कभी भी बाजार अपना फेज को चेंज करना चाहता है, फेज कैसे चेंज करना चाहता है बताता हूं। हम लोग कंटिन्यूअसली मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन से देख रहे हैं मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 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 देख रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं। इन 3 दिनों में एक दिन भी WTT हुआ क्या?
नहीं हुआ। आज क्या हुआ, मार्केट चिपक गया, चिपका, फेस चेंज। समझ जाएंगे आज फेस चेंज होने वाला है। फेस चेंज मतलब देखिए रेशियो डब्ल्यूटीटी हो गया, 3 दिन बाद हुआ ना। तो जब कभी भी मार्केट को इसका फेस चेंज करना होगा, इन दैट केस द मार्केट विल ऑलवेज स्टॉप, रुक जाएगा, थमेगा, फिर स्विच करेगा और स्विच करके फिर आगे जाएगा। गाड़ी में गियर बदलना होता है तो क्लच को दबाना पड़ता है ना एक बार, हाँ, क्लच दबाएंगे तभी गियर शिफ्ट कर पाएंगे ना। तो वो क्लच दबाने के लिए बाजार रुकेगा, ठीक है। अब बाजार का फेज अगर चेंज हो रहा है तो इट मींस डब्ल्यूटीटी हमको कई बार देखने के लिए मिलेगा। और आज मैं आपको बताता हूं लगभग 8 महीने बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 8 मंथ्स एक अच्छा वाला स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना था। आफ्टर 8 मंथ ये फेज लौट के आते हैं। और ये एक दूर नजर से मैं देखूं तो अगले 3 महीने का मेरे को एक सुपर मार्केट दिखाई देता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से। अगले 3 महीने लगातार अच्छा बाजार, अगर ऐसा फेज सीरियसली है तो ये फेज में सबसे ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं, एक दिन में 2-2 ट्रेड्स, इवन अगेंस्ट चार्ट ऑफ 1.0 के भी ट्रेड्स मिलते हैं इस फेज में, ठीक है ना। जी हाँ अविनाश चंद्र जी, एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन जाए तो बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। फ्राइडे को मैंने नहीं देखा था मार्केट, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग, कब मिलेंगे, कल सुबह बाजार में। कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी पे करेंगे ढेर सारी बातें। कल आप लोगों का एग्जाम भी है ना, ठीक है, कॉम्पिटिशन मंथली का, सही है। चलिए थैंक यू सो मच सभी को।